बार बार ठोकरें, विश्वासघात, बर्बादी झेल कर भी जो देश व्यक्ति संभलने के बजाय अपने स्वार्थों में कुंभकर्ण बने रहते हैं, वे खुद के लिए भस्मासुर ही साबित होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड की खबरों की खबर में। सबसे महत्वपूर्ण खबर है, आखिर भारत पर निरंतर पाकिस्तान हमला कर रहा है। पहलगांव में जो 26 पर्यटक, भारतीय पर्यटक, जिन्हें भारतीय होने के कारण मारा गया, आतंकियों द्वारा मारा गया, पाक के दहशतगर्दों ने मारा गया, उनके खिलाफ जहां भारत सरकार हुंकार भर रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस आतंक को खात्मा कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। उनकी सरकार तमाम फरमान जारी कर रही है, तमाम कदम उठा रही है। सिंधु समझौता पाकिस्तान से जो जल बंटवारा था, वो 1960 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के नेतृत्व के बीच में हुआ था। उसको भारत ने रद्द कर दिया है। बाघा बॉर्डर से लेकर तमाम पाकिस्तान के अन्य स्थानों में प्रतिबंध लगा दिया है और भारत में पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत इस देश से पाकिस्तान जाने का फरमान जारी कर दिया है। इसी के साथ पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 30 तक ही सीमित रखी गई है। वहीं पाकिस्तान ने भी इसी प्रकार के कदम उठाए हैं। वो शिमला समझौता को नकारने की बात हुंकार कर रहा है, भारत के खिलाफ युद्ध की हुंकार भर रहा है। सवाल ये उठता है कि जब 1947 में देश का विभाजन करके यहाँ के 20-22 लाख निर्दोष भारतीयों का कत्लेआम पाकिस्तान ने कराया, उसके बाद निरंतर आज तक पाकिस्तान भारत पे हमला कर रहा है और भारत के हुक्मरान उसे सबक सिखाने के हुंकार तो भरते हैं, पर उस पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं। क्या कारण है? उसका मूल कारण इसी उसमें छुपा हुआ है। बार बार ठोकरें, विश्वासघात व बर्बादी झेल कर भी जो देश संभलने के बजाय निहित स्वार्थ में कुंभकर्ण बने रहते हैं, वे खुद अपने लिए भस्मासुर साबित होते हैं। पाकिस्तान का जन्म ही भारत के खिलाफ वैमनस्यता, हिंसा के लिए हुआ है। उसका तो एक जन्मजात गुण है, परंतु भारत के हुक्मरानों को चाहिए था कि पाकिस्तान अपने कलुषित इरादों को फिर भारत पे डस न ले, इसके लिए प्रबंध करना था। बहुत भूलें हुई है। अभी भी ये पुलवामा से लेकर पठानकोट की बात हो, उरी की हो, या संसद हमले हो, बंबई में आतंकी हमले हो, या अक्षरधाम हो, ये दिल्ली सहित देश के विभिन्न शहरों में जो आतंकी हमले पाकिस्तान ने कराए, उसका सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अभी हाल में दिया हुआ बयान। उसी के एक सप्ताह के अंदर भारत के कश्मीर में इस प्रकार से दहशतगर्दों ने, पाकिस्तान समेत दहशतगर्दों ने 26 निर्दोष भारतीयों की निर्मम हत्या की। जिस प्रकार का जहर पाकिस्तान उगलता है, पाकिस्तान का जन्म ही भारत के खिलाफ, भारत को नकार के हुआ। अब स्थिति ये है, देश कैसे इस आतंक पर, इस त्रासदी से उबर पाए। उसके लिए भारत के हुक्मरानों ने
जो अक्षम मूल्य 1947 से बाद आज तक निरंतर कर रहे हैं, उसी के कारण पाकिस्तान भारत के लिए भस्मासुर साबित हो गया। देश के राजनेता केवल अपनी कुर्सी के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए, अपने दिशाहीन थोथले विचारों को देश में थोपने के कारण देश की बर्बादी के कारण बन चुके हैं। अगर पाकिस्तान को समझ रहते सबक ने, ये बातें सही है कि पहलगाम में जो हादसा हुआ, आतंकियों ने जो हमला किया, उसमें देश की सुरक्षा एजेंसियों की चूक है। कैसे पाकिस्तान के दहशतगर्द सीमा के इतने अंदर पहलगाम में घुसे, वो भी अमेरिका और अत्याधुनिक हथियारों के साथ आए। उस क्षेत्र में सुरक्षा प्रबंध कहाँ थे, जहाँ की पूरा कश्मीर एक प्रकार से आतंकियों के उसमें। एक हफ्ते पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जिस प्रकार से खुला आह्वान आतंकियों से कहा था कि वहाँ के लोगों को कश्मीर में हिंदू मुस्लिम के आधार पर आतंक फैलाओ, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये कहा था। और उन्होंने कहा था कि कश्मीर को पाकिस्तान छोड़ नहीं सकता, इस लड़ाई में हम तन मन धन से सहयोग करेंगे, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। उसके बावजूद कश्मीर में पहलगाम में से सहित तमाम पर्यटकों को सुरक्षा न मिलना, वहाँ की सुरक्षा न होना, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का, खासकर कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो राज्यपाल बनाए गए राय साहब, उनकी विफलता है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाना कि यहाँ पे आतंकी सर नहीं उठा सकते हैं, उसके बावजूद ये घटना हुई। उसके लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस भूल को सुधारना चाहिए। क्यों वहाँ ऐसी गंभीर चूकें हुई, क्यों सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई? ये बात सही है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो या न हो, ये अपना घरेलू मामला है। इसमें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए, अपने पद से हटाना चाहिए। वहाँ जनरल बख्शी जैसे कश्मीर के भूभाग को, आतंकियों के मनोबल को तोड़ने वाले जुझारू प्रशासक को वहाँ पे नियुक्त किया जाना चाहिए था। वर्तमान राज्यपाल के बस में नहीं है, या उन्हें दिशा निर्देश सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। जो भी भूल है उसमें सुधार होना चाहिए, पर पाकिस्तान को इन चूकों पे वहाँ पे आतंकी भेजने का कोई अधिकार नहीं है। ये माना कि ये सुरक्षा व्यवस्था की चूक थी, जम्मू कश्मीर प्रशासन की चूक रही, उसके लिए सीधा उन्हें पद से हटा देना चाहिए। परंतु इसके साथ पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेजकर जो कृत्य किया, विवत्स जघन्य कृत्य किया, पूरे संसार ने, चाहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, सारे संसार ने उसकी निंदा की, अरब जगत ने निंदा की। इसके बावजूद इजराइल से लेकर पूरा यूरोप भारत के साथ खड़ा हुआ है। भारत को चाहिए था कि तत्काल इजराइल की तरह पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ही नहीं, पाकिस्तान सेना के प्रमुख ठिकानों को ध्वस्त कर देते। इजराइल की तरह, रूस की तरह, जिससे उसने रूस की अस्मिता अखंडता को चुनौती देने वाले यूक्रेन को तबाह करने का काम किया। जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए वो तमाम प्रहार हूती से लेकर अन्य जगह की, उसी प्रकार के प्रहार भारत को भी पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानी
सेना और आतंकी अड्डों को तबाह कर देना चाहिए। पाकिस्तान को ये ऐसी कमर तोड़नी चाहिए कि जो पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना तो छोड़ा, कश्मीर को मुक्त, जो आज़ाद कश्मीर है पाकिस्तान ने शिकंजा कसा है, उसे मुक्त करा देना चाहिए। हमें बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक उन्हें मुक्त कराना चाहिए। हमें पाकिस्तान के आवाम को लोकशाही की आवाज़ उठाने के लिए, लोकशाही के वहाँ पे किरण पहुँचे, जो दहशतगर्दों ने वहाँ पे कब्जा कर रखा, उसे मुक्त करने के लिए भारत को तत्काल प्रभाव से, ये बयानबाजी से नहीं होगा। भारत में ये अग्निवीर की तमाम प्रणाली बंद करके, भारत के में जो जनरल बख्शी बता रहे हैं कि कोरोना काल के बाद 1,80,000 सैनिकों की पद रिक्त हैं, उनकी पूर्ति तत्काल करनी चाहिए। देश की सुरक्षा इतना व्यापक खतरा है। जो उदाहरण अग्निवीर के लिए पश्चिमी देशों का उदाहरण देश के हुक्मरान दे रहे हैं, वो बिल्कुल से भारत की पृष्ठभूमि को देख के, भारत को एक तरफ चीन पाकिस्तान से लेकर इस देश के अंदर अतिवादी कट्टरपंथी तत्वों से भिन्न है। इस देश की सुरक्षित तभी है जब यहाँ की सेनाएं मजबूत है, जब सेना को कमजोर करेंगे, जब सैनिकों को होमगार्ड की तरह सुरक्षा का भय उनके सर पर रखे। अगर आपको अग्निवीर बनाना है, अग्निवीर बनाइए आप नौकरशाहों को, अग्निवीर बनाए आप राजनेताओं को, अग्निवीर बनाए आप अन्य चीजों पर, सेना के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ मत करें। सेना ही भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। सेना ही देश की आज़ादी का, देश की अखंडता का प्रतीक है। इसलिए ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। रूस, अमेरिका या पश्चिम यूरोपीय देशों का से अनुसरण करके भारत की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता। जो नौकरशाह इस प्रकार के सलाह देश के हुक्मरानों को दे रहे हैं, उनको अग्निवीर बना देना चाहिए। उनकी वेतन में 8वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग में कटौती करनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें देश में बड़ी भूल हुई। आज़ादी के बाद देश के नागरिकों को इस विविधता का बोध नहीं हुआ, क्योंकि इस प्रकार, जिस प्रकार से आज़ादी के बाद 1947 के बाद देश के पहले शिक्षा मंत्री जो बनाए गए डॉक्टर आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनका जन्म तो मक्का में हुआ था 1988 में। भले ही वो राष्ट्रवादी नेता थे, वो विभाजन के विरोधी थे, जीना के विरोधी थे, वो इस्लामी संस्कृति के बहुत उच्च विद्वान थे, परंतु उन्हें भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन का उतना अहम ज्ञान नहीं था। वो शिक्षा में उन्होंने आमूल परिवर्तन किए, परंतु भारतीय शिक्षा पश्चिमी दृष्टिकोण से, मैकाले के दृष्टिकोण से नहीं दी जा सकती। मौलाना सैयद अब्दुल कलाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैन आज़ाद दुनिया में पहुंचे। उन्होंने भले ही 1947 में पाकिस्तान, भारत के विभाजन कर पाकिस्तान को बनने वाले 14 अगस्त को काला दिवस मनाया था, वो जिन्ना के कट्टर विरोधी थे, भारत की एकजुटता का, विभाजन के विरोधी, परंतु उन्हें अन्य, कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाए रखती, कांग्रेस उन्हें अन्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय दे सकती, परंतु शिक्षा का मंत्रालय भारतीय संस्कृति के मूलभूत विद्वान को देना चाहिए था, जो भारतीय संस्कृति में सबको समाहित करने का काम करता है, जो भारतीय संस्कृति इस प्रकार की अराजकता को रोकने का काम करती। जिस शिक्षा व्यवस्था के कारण देश की तमाम परीक्षाएं, चाहे सिविल सर्विसेज हो, मेडिकल सेवाएं हो, या इंजीनियरिंग सेवा हो, या विदेश सेवा हो, भारतीय पुलिस सेवा हो, अन्य केंद्रीय सेवाएं हो,
ये अपने निहित व्यक्तिगत स्वार्थों तक ही सीमित होते। ये अधिकांश भ्रष्टाचार के दलदल में जीर्ण शीर्ण हो गई। इसका मूल कारण भारतीय संस्कृति के मूल तत्व जन सेवा करने का अभाव है। तो भारतीय संस्कृति के अभाव, उसके बाद जिस प्रकार से निरंतर अंध तुष्टीकरण के लिए पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का जैसा कृत्य किया गया, पाकिस्तान के साथ तमाम इस प्रकार की हरकतें की, बंबई संसद हमले से लेकर बंबई हमले तक उसको नज़रअंदाज किया गया। पठानकोट हमले में उसकी सबसे आत्मघाती संस्था ISI को ही यहाँ जांच के लिए बुलाया गया। पठानकोट, उरी और पुलवामा के बाद अब ये घटना हो रही है पहलगाम में। अगर हमने समय रहते हुए बांग्लादेश जैसा महत्वपूर्ण कार्य फिर पाकिस्तान को सबक सिखाया होता, बलूचिस्तान को अलग कर दिया होता है, सिंध को अलग कर दिया होता है, उधर से हमने पाक अधिकृत कश्मीर को हासिल कर लिया होता, तो आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती भारत के सामने सर उठाने की। परंतु देश के हुक्मरानों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना जारी रखा। उन्हें यह नहीं दिखा दिया है कि इस्राइल अपने एक सैनिक के, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए पूरा हमास को तबाह कर देता है, हिजबुल्लाह को तबाह करता है, हुती को तबाह कर रहा है। वो अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए तमाम देशों से भिड़ रहा है। वो नहीं देख रहे हैं कि रूस किस प्रकार से अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए नाटो के गुर्गे और यूक्रेन के विनाशक राष्ट्रपति जेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए तबाही मचा रखा है। अमेरिका अपने हितों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से हुती से लेकर यमन से लेकर अरब से लेकर संसार के विभिन्न भागों में अपने अस्तित्व को, वजूद की रक्षा करने के लिए काम कर रहा है। कहीं कराधान कर रहा है, कहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ठेंगा दिखा रहा है। वो अपने हितों के खिलाफ जो भी देश उसके सामने सर उठाता है उसे कुचल देता है। परंतु भारत तो अपने सुरक्षा के लिए करना था। आज भी इस मौके पर 3 दिन हो गए पुलवामा की घटना, पहलगाम में। आज तक इस्राइल लेता तो वहाँ पे पहले दौर का हमला होता है, दूसरे दौर का भी हमला होता है, पाट दिया जाता पूरे पाकिस्तान को ड्रोनों से, मिसाइलों से, हवाई हमलों से। उसे सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान ने जो दुस्साहस कारगिल प्रकरण पे किया, जो दुस्साहस संसद पे हमले पे किया, जो बंबई में आतंकी हमले को करके किया, जो पठानकोट उरी में किया, अगर समय रहते हुए उसका जवाब दिया जाता, आज ये हालत भारत को नहीं देखनी होती। इसलिए अब भी है कि भारत सरकार तुरंत पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करे। उससे तमाम ये जो उच्चायोग में 20-30 आदमी रखें, ये भी बंद करे। कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की। हमें संसार में भारत के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए सैकड़ों देश पड़े हुए हैं। ऐसे आतंकी के साथ संबंध रखना, किसी प्रकार का संबंध रखना आत्महत्या करने के बराबर। इसी के साथ हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है इस समय प्रधानमंत्री जो हुंकार भर रहे हैं, हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी, संघ पोषित भारतीय जनता पार्टी हुंकार भर रही है, वो अपनी कथनी और करनी को में एक रूपता लाए और ये दिखाए कि जिस प्रकार से पाकिस्तान भारत को तबाह करने के लिए निरंतर आतंकी हमले करा रहा है, उसी प्रकार पाकिस्तान को बांग्लादेश की तरह टुकड़ों में विभाजित करके उसका इतना उस पर प्रहार किया जाए कि वो दोबारा से भारत की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत न कर सके। जय हिंद, जय भारत।